राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका राधे कथा सागर में। आज हम सुनेंगे महाशिवरात्रि व्रत कथा। भगवान शिव जी की और माता पार्वती जी की कथा। इस कथा को सुनने मात्र से भगवान शिव जी की और माता पार्वती जी की कृपा हमारे परिवार पर बनी रहती है। व्रत का पूरा फल पाने के लिए हमें महाशिवरात्रि व्रत की कथा जरूर सुननी चाहिए। आइए अब बढ़ते हैं कथा की ओर। एक बार माता पार्वती जी ने भगवान शिव शंकर से पूछा, ऐसा कौन सा श्रेष्ठ तथा सरल व्रत पूजन है जिससे मृत्युलोक के प्राणी आपकी कृपा सहज प्राप्त कर लेते हैं। उत्तर में भगवान शिव जी ने माता पार्वती जी को शिवरात्रि के व्रत का विधान बताकर ये कथा सुनाई। किसी समय वाराणसी के वन में एक भील रहा करता था। उसका नाम गुरुध्रुव था। वह वन प्राणियों का शिकार कर अपने परिवार का भरण पोषण किया करता था। एक बार शिवरात्रि के दिन वह शिकार करने वन में गया। उस दिन उसे दिन भर कोई शिकार नहीं मिला। रात भी हो गई। तभी उसे वन में एक झील दिखाई दी। उसने सोचा, मैं यहीं पेड़ पर चढ़कर शिकार की राह देखता हूँ। कोई ना कोई प्राणी यहाँ पानी पीने जरूर आएगा। यह सोचकर वह पानी का पात्र भरकर वील वृक्ष पर चढ़ गया। उसी वृक्ष के नीचे भगवान शिव जी का शिवलिंग स्थापित था। थोड़ी देर बाद वहाँ एक हिरनी आई। गुरुध्रुव ने जैसे ही हिरनी को मारने के लिए धनुष पर तीर चढ़ाया तो वील वृक्ष के पत्ते और जल भगवान शिव जी के शिवलिंग पर आ गिरे। इस प्रकार रात के प्रथम पहर में अनजाने में ही उसके द्वारा भगवान शिव जी के शिवलिंग की पूजा हो गई। तभी हिरनी ने उसे देख लिया और उससे पूछा कि तुम क्या चाहते हो। वह बोला कि तुम्हें मारकर मैं अपने परिवार का पालन करूँगा। यह सुनकर हिरनी बोली कि मेरे बच्चे मेरी राह देख रहे होंगे। मैं उन्हें अपनी बहन को सौंपकर लौट आऊँगी। हिरनी के ऐसा कहने पर शिकारी ने उसे छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद उस हिरनी की बहन उसे खोजते हुए झील के पास आ गई। शिकारी ने उसे देखकर पुनः अपने धनुष पर तीर चढ़ाया। इस बार भी रात के दूसरे पहर में वील वृक्ष के पत्ते व जल शिवलिंग पर आ गिरे और भगवान शिव जी की पूजा हो गई। उस हिरनी ने भी अपने बच्चों को सुरक्षित स्थान पर रखकर आने को कहा। शिकारी ने हिरन की बहन की बात मानकर उसे भी जाने दिया। थोड़ी देर बाद वहाँ एक हिरन अपनी हिरनी की खोज में आया। इस बार भी वही हुआ और तीसरे पहर में भी भगवान शिव जी की पूजा हो गई। वह हिरन भी अपने बच्चों को सुरक्षित स्थान पर छोड़कर आने की बात कहकर चला गया। जब वह तीनों हिरनी व हिरन मिले तो प्रतिज्ञाबद्ध होने के कारण तीनों शिकारी के पास आ गए। सबको एक साथ देखकर शिकारी बड़ा खुश हुआ और उसने फिर से अपने धनुष पर बाण चढ़ाया, जिससे चौथे पहर में पुनः भगवान शिवजी के शिवलिंग की पूजा हो गई। इस प्रकार गुरुध्रुव दिन भर भूखा प्यासा रहकर रात भर जागता रहा और चारों प्रहर अनजाने में ही उससे भगवान शिवजी के शिवलिंग की पूजा हो गई और शिवरात्रि का व्रत संपन्न हो गया, जिसके प्रभाव से उसके पाप तत्काल ही भस्म हो गए। पुण्य उदय होते ही उसने सभी हिरणों को मारने का विचार भी त्याग दिया। तभी शिवलिंग से भगवान शंकर प्रकट हुए और उन्होंने गुरुध्रुव को वरदान दिया कि त्रेता युग में भगवान राम तुम्हारे घर आएंगे और तुम्हारे साथ मित्रता भी करेंगे। तुम्हें मोक्ष भी प्राप्त होगा। इस प्रकार अनजाने में किए गए महाशिवरात्रि व्रत से भगवान शंकर ने शिकारी को मोक्ष प्रदान कर दिया। मित्रों, महाशिवरात्रि व्रत की कथा यहीं पूर्ण होती है। आइए अब हम सुनेंगे भगवान शिव जी की दूसरी कहानी। एक दिन भगवान शिव जी ने माता पार्वती जी को कहा कि मैं दुनिया का खेल देखने जा रहा हूँ। माता पार्वती जी ने कहा कि मैं भी साथ चलूँगी। भगवान शिव जी ने कहा कि रास्ते में भूख प्यास लगेगी, मैं भोजन पानी कहाँ से लाऊंगा। पर माता पार्वती जी ने जिद पकड़ ली। तभी भगवान शिवजी और माता पार्वती जी ने भेष बदला
और नंदी पर चढ़कर बाजार में निकल पड़े। कई जने उन्हें देखकर हंसने लगते हैं, कहने लगते हैं लोग लुगाई दोनों बैठ गए, बेचारे नंदी को बोझ से मार दिया। यह बात सुनकर शिवजी थोड़ा आगे जाकर पैदल चलने लग जाते हैं। लोग फिर हंसने लग जाते हैं, बोले देखो खुद तो पैदल चल रहा है और पत्नी को बेल पर बैठा रखा है। आगे जाकर भगवान शिवजी तो बेल पर बैठ गए और माता पार्वती जी पैदल चलने लगती है। लोग कहने लगे देखो जोगी को, आप तो बेल पर बैठा है और पत्नी कैसे पैदल चल रही है। ऐसा कहकर शिवजी को मारने लग जाते हैं। तब दोनों ही पैदल चलने लगते हैं। लोगों ने कहा कैसे बेवकूफ़ हैं, बैल होते हुए भी पैदल जा रहे हैं। अंत में भगवान शिवजी एक पेड़ के नीचे हाथ का तकिया लगाकर सो गए। औरतें वहाँ पानी भरने आ रही थी तो उन्हें देखकर बोली, रामारा जोगी बना है पर तकिए के बिना नींद नहीं आती। औरतें चली गई तो भगवान शिवजी ने तकिया निकाल दिया। थोड़ी देर में वही औरतें वापस आई तो कहने लगी, जोगी बना है पर गुस्सा कितना आता है, हमारे बोलने पर तकिया निकाल दिया। औरतें चली गई तो भगवान शिवजी ने माता पार्वती जी से कहा, दुनिया का खेल देख लिया ना, आदमी को किसी भी तरह चैन नहीं लेने देते। भगवान शिवजी और माता पार्वती जी आगे चले तो पार्वती जी ने कहा कि मुझे तो भूख लग रही है। शिव भगवान ने कहा कि तुम्हें पहले ही मना किया था, मुझे परेशान मत करना, अब मैं खाना कहाँ से लाऊं। लेकिन माता पार्वती जी ने जिद पकड़ ली। तब भगवान शिवजी और माता पार्वती जी एक बुढ़िया माई के पास गए और कहा, माई हमें भूख लगी है, भोजन करा दो। बुढ़िया माँ ने कहा, मेरे तो घर में ही पूरा नहीं पड़ता, तुम्हें भोजन कहाँ से कराऊं। तब भगवान शिवजी और माता पार्वती जी आगे चल पड़े। भगवान शिवजी और माता पार्वती जी एक दूसरी बुढ़िया माई के गए और वही बोला, माँ हमें भोजन करा दो। बुढ़िया माँ ने कहा, क्या खाओगे। भगवान शिव और माता पार्वती जी ने कहा, खीर खांड का भोजन। बुढ़िया माँ ने कहा, आप बैठो मैं अभी लाती हूँ। शिव पार्वती जी ने पूछा, कहाँ जा रही हो। बुढ़िया माँ ने कहा, मैं सामग्री लेने जा रही हूँ। भगवान शिवजी ने कहा, तेरे घर में तो देख पहले। बुढ़िया माँ ने देखा तो घर में अटूट भंडार भरे पड़े हैं। जब खाना बन गया तब बुढ़िया माँ ने 3 थालियाँ परोसी, नंदी की, शिवजी की और माता पार्वती जी की। तब शिवजी भगवान बोले कि 3 थालियाँ और परोसो माँ। बुढ़िया माँ ने कहा कि कौन जीमेगा। भगवान शिवजी ने कहा कि एक तेरे बेटे की, एक तेरी बहू की और एक तेरी। बुढ़िया माँ ने कहा कि महाराज मेरे तो बेटे बहू नहीं है। भगवान शिवजी ने कहा कि पीछे मुड़ के देखो। देखा तो 16 बरस का बेटा और बहू गठजोड़े में खड़े हैं। सबने जीम लिया। भगवान शिवजी और माता पार्वती जी तो घर चले गए। बुढ़िया माँ सब जगह प्रसाद बांटने लगी। वह पहली बुढ़िया माई के भी प्रसाद देने गई तो उसने पूछा, आज तेरे यहाँ क्या है, किस बात का प्रसाद दे रही हो। तब दूसरी बुढ़िया माई ने सारी बात बता दी। पहली बुढ़िया माई ने कहा, वो तो मेरे यहाँ भी आए थे, अब किधर गए हैं। बुढ़िया माँ ने बता दिया कि इधर गए हैं। तो पहली बुढ़िया माँ शिव पार्वती जी के पीछे भागी और शिव जी को जाकर कहने लगी, आपने मेरा धन ले लिया और उस बुढ़िया माँ को दे दिया। भगवान शिव जी ने कहा, मैंने तो तेरा कुछ भी नहीं लिया, तुमने ना करी तेरे ना हो गई, उसने हाँ करी उसके सब कुछ हो गया। हे भगवान, रसोई जिमाई उस बुढ़िया माँ के जैसा धन दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले और सुनने वालों पर सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। मित्रों, ये कथा यहीं पूर्ण होती है। भगवान शिव जी की कृपा आप पर बनी रहे। आइए अब हम सुनेंगे गणेश जी की कहानी। गणेश जी की कहानी सुने बिना हमें किसी भी कथा को सुनने का फल नहीं मिलता। आइए अब चलते हैं कथा की ओर। एक बार भगवान गणेश एक छोटे बालक के रूप में चिमटी में चावल और चमचे में दूध लेकर घूम रहे थे। वे हर किसी से कह रहे थे, कोई इसकी खीर बना दो, कोई इसकी खीर बना दो। सभी लोग हंस रहे थे। तभी एक बुढ़िया माँ बोली, लाओ बेटा मैं बना देती हूँ। वो छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी तो गणेश जी ने कहा, दादी माँ छोटी सी भगोनी मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा चूरू है वही चढ़ा दो। बुढ़िया माँ ने वही चढ़ा दिया। वह देखती क्या है कि वह तो पूरा भर गया। गणेश जी ने कहा, दादी माँ मैं नहाकर आता हूँ।
थोड़ी देर बाद खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया माँ के पोता पोती खीर खाने के लिए रोने लग गए। बुढ़िया माँ ने कहा, गणेशा तेरे भोग लगना, कहकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाली और कटोरे भर भर कर बच्चों को दे दी। पड़ोसन ऊपर से देख रही थी। बुढ़िया माँ ने सोचा ये चुगली ना कर दे, सो कटोरा भरकर उसे भी पकड़ा दी। बेटे की बहू ने चुपके से एक कटोरा खीर खाई और एक कटोरा भरकर चक्की के नीचे छुपा दी। अब भी गणेश जी नहीं आए तो बुढ़िया माँ को भी बहुत जोर से भूख लग रही थी। सो एक कटोरा खीर का भरकर किवाड़ के पीछे बैठकर कहने लगी, जे गणेशा तेरे भोग लगना, और पानी पीना शुरू कर दिया। तभी गणेश जी वहाँ आ गए। बुढ़िया माँ ने कहा, आजा रे गणेशा, खीर खा ले, मैं तेरी ही राह देख रही थी। गणेश जी ने कहा, दादी माँ मैंने तो खीर खा ली। बुढ़िया माँ ने कहा, कब खाई? गणेश जी ने कहा, जब तेरे पोता पोती ने खाई तब खा ली, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब खा ली, जब तेरी बहू ने खाई तब खा ली, और जब तुमने खाई तो मेरा पेट भर गया। बुढ़िया माँ ने कहा, बेटा और तो सारी बात सच है, पर बहू बेचारी का नाम मत लेओ, वो तो सुबह से काम में लग रही है, उसने खीर खाई नहीं है। गणेश जी ने कहा, बुढ़िया माँ झूठ मत बोल, तेरी बहू ने भी खीर खाई, खाई तो खाई, एक कटोरा भरकर चक्की के नीचे छुपा भी दिया, देख लो चाहे। मैं तो भावना का भूखा हूँ, तुमने तो भोग लगाया, उसने तो भोग भी नहीं लगाया। बुढ़िया माँ ने गणेश जी से माफ़ी मांगी। फिर गणेश जी कहने लगे, बुढ़िया माँ इस खीर से पूरी नगरी जिमा दो, फिर भी ये कभी ख़त्म नहीं होगी। पूरी नगरी जिमा दी गई, तब भी चूरू खीर से भरा रहा। राजा को नगरी जिमाने का पता लगा तो बुढ़िया माँ को बुलाया और कहा, क्योरी ऐसा चूरू तेरे घर सोवे या मेरे घर सोवे? बुढ़िया माँ ने कहा, राजा जी आप ले लो। राजा जी ने खीर का चरवा महल में मंगा लिया। लाते ही खीर में कीड़े मकोड़े बिच्छू कंचले हो गए और दुर्गंध आने लग जाती है। तो राजा ने कहा, बुढ़िया माँ चरवा वापस ले जा, जा तुझे हमने दिया। बुढ़िया माँ ने कहा, राजा जी आप देते तो पहले ही दे देते, ये चरवा तो मेरे गणेश जी ने मुझे दिया है। बुढ़िया माँ ने चरवा वापस ले लिया। लेते ही सुगंधित खीर हो गई। घर आकर बुढ़िया माँ ने गणेश जी से पूछा, बची हुई खीर का क्या करूँ? गणेश जी ने कहा, झोपड़ी के कोने में खड्डा खोदकर गाड़ दे, और सुबह उठकर देखोगे तो धन के 2 चरवा मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। जाते समय झोपड़ी के लात मारते गए तो झोपड़ी के स्थान पर महल हो गया। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद डाला, पर कुछ नहीं मिला। बहू ने कहा, सासू जी थारो गणेशो तो झूठो है। सास ने कहा, म्हारो गणेशो झूठो तो नहीं, ला मैं देखती हूँ। वह सुई लेकर खोदने लगी तो टन टन करते हुए धन के 2 चरवे निकल आए। बहू ने कहा, सासू जी थारो गणेशो तो साचो है, पर मारो ही मन कालो है। सास ने कहा, गणेश जी तो भावना के भूखे हैं। हे गणेश जी महाराज, जैसा तुमने बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले और सुनने वालों पर सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। मित्रों, ये कहानी यहीं पूरी होती है। भगवान श्री गणेश जी की कृपा आप पर बनी रहे। आपको आज की कहानी कैसी लगी हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।